Hello everyone, I am रोहित कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप 2023 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड किए हैं। अगर आप डायरेक्ट उस स्टेप को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प में जाकर डायरेक्ट उस पार्ट को देख सकते हैं। और अगर आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। एक्चुअली आई एम नॉट ग्रांटेड यू कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई रोड मैप होता जिस पर चलने से हर कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता तो आजकल हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर ही होता और हर कोई ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम जो भी स्टेप्स बताए हैं उसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक है। इसमें जरा सा भी इलॉजिकल बात नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का जवाब होगा कि आई लव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हमारा पैशन है, ट्रेडिंग से हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। यानी कि एंड ऑफ द डे हर कोई पैसा कमाना चाहता है, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर कोई मार्केट में अपना 5-6 घंटा डेली दे रहा है तो डेफिनेटली उसके बदले कुछ रिटर्न चाहिए। बट ट्रेडिंग जो है एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर एक प्रोफेशन है, उसी तरह से ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है। और जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बनने के लिए आपको 4-5 साल का कोर्स करना पड़ता है और इसके साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बन पाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप एक सक्सेसफुल और हाई क्लास डॉक्टर और लॉयर बन ही जाएंगे। इसी तरह से ट्रेडिंग में भी होता है। एक्चुअली ट्रेडिंग में आपको कोई 5 साल का कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन टाइम आपको इसमें भी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल होगा कि कितना टाइम देना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में मार्केट को समझ पाते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, आप कितने टाइम में टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाते हैं, आप कितने टाइम में फियर एंड ग्रीड पे कंट्रोल कर पाते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग को लेकर आपका डिसिप्लिन कैसा है। तो आप जितने टाइम में इन 4-5 चीजों को सीख और समझ लेते हैं, आप उतने टाइम में एक ट्रेडर बनने के काबिल हो जाएंगे। तो इस 5 पॉइंट को सीखने और समझने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, आपको पहले 2 से 3 मंथ मार्केट को सिर्फ वॉच करना है, मार्केट को देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। और इसी बीच आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है। जब 2 से 3 मंथ आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख लेंगे तो इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। इसमें आप सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपये ऐड करेंगे और इस 10,000 में से भी सिर्फ 1 से 2,000 से आप सिर्फ स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करेंगे। और कितने टाइम तक ट्रेड करना है, तो आपको स्टॉक्स में कम से कम 4 से 5 मंथ ट्रेड करना होगा। और जब 10,000 आप ऐड करेंगे तो उसमें से सिर्फ 1 या 2,000 से डेली ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन अभी भी मिल जाता है। तो अगर आप 1,000 से भी ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में आप 5,000 के वैल्यू का स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 500 रुपये का स्टॉक है तो आप उसकी 10 क्वांटिटी को बाय इंट्राडे में कर सकते हैं। और 10 क्वांटिटी सीखने और समझने के लिए काफ़ी है। और इस प्रोसेस को लगातार 4 से 5 मंथ करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, ट्रेड करने से एक दिन पहले आप स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि कौन सा स्टॉक में कल मूवमेंट आ सकता है। आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इसका पता लगाएंगे कि कल किस स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है और उसको अपने बात लिस्ट में ऐड करेंगे। और अगर ऐसा मूवमेंट आता है तो फिर आप उस स्टॉक में एंट्री लेंगे। एंड इस प्रोसेस को कम से कम आपको 4 से 5 मंथ करना होगा। इससे ये होगा कि आपको जो है चार्ट समझना आ जाएगा और आपका साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगा। इतना करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आराम से आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में करते रहेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है और इसके बाद भी ट्रेड करना चाहते हैं तो हम तो कहते हैं मत कीजिए।
लेकिन फिर भी अगर आपके पास पैसा है, ट्रेड करना चाहते हैं, या तो जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 3, आप फिर से 20 से 30 हज़ार अपने डीमेट अकाउंट में ऐड करेंगे और फिर डेली 1 लॉट से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। पिछले 4-5 मंथ जो आप स्टॉक में ट्रेड किए थे उसका नॉलेज यहाँ काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ही देखना होता है। तो अगर आप चार्ट को, प्राइस को अच्छे से समझ लेंगे तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग आपको लगातार 2 से 3 मंथ तक 1 लॉट से करना है। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता, आप लॉस में रहते हैं, तो हमको लगता है आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपको सोचना है कि हमसे गलती कहाँ हो रहा है, हमें लॉस क्यों हो रहा है, किस वजह से। क्या हमें चार्ट देखना नहीं आ रहा है, क्या साइकोलॉजी में दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, उसको सोचिए, समझिए और उस पॉइंट को फिर इम्प्रूव कीजिए। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। आप एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही लेंगे। अगर दोनों ट्रेड में टारगेट हिट हो जाए तो भी ट्रेडिंग बंद, अगर दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी ट्रेडिंग बंद। यानी कि एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। इससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा और आपका कैपिटल भी बचा रहेगा, और इसके साथ आपका साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होता रहेगा। इसीलिए एक दिन में आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, चाहे स्टॉक्स हो या तो फिर ऑप्शन हो। तो स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी, क्योंकि आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अभी तक मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उसमें से जीरोधा और अपस्टॉक हमारे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि जीरोधा तो जीरोधा है, क्योंकि जीरोधा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, एंड अपस्टॉक रतन टाटा फंडेड कंपनी है। और अपस्टॉक में बहुत सारे एडवांस फीचर हैं जो कि आपको जीरोधा में भी नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑप्शन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बिल्डर एंड और भी बहुत कुछ। एंड इसके साथ अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है, और साथ ही आपको लाइफ टाइम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा। तो इस वीडियो के बाद सबसे पहले आप जीरोधा या अपस्टॉक किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अगर आप चाहें तो दोनों में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे। दोस्तों स्टेप नंबर 5 एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर आपको इतना सब करने के बाद भी लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम तो कहते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग बनाई नहीं है। आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, आप शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इतना स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब आपका माइंड जो है ट्रेडिंग को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है साइकोलॉजी हो, ओवर ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे वो सारी चीज इंप्रूव हो सकता है तो इंप्रूव कीजिए और एक बार और ट्राई कीजिए, और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर काम हर कोई नहीं कर सकता, दिस इज द फैक्ट। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। बेकार में पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।